लिखो भैया आइसोटोनिक सोल्यूशन, लिखो अ सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन लिखो बेटा, अ सोल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अ सोल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। नीचे सारे बच्चे लिखें। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब समझ रहे हो ना, तो ऐसे लिखना पाई 1 इक्वल टू पाई 2। दो सॉल्यूशन होंगे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होगा, उनको हम आपस में बोलेंगे ये एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नई लाइन से लिखो, लिखो लिखो टू सॉल्यूशन, नई लाइन से लिखो टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी, टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक with respect to each other, with respect to each other if their osmotic pressure are same, if their THEIR, if their osmotic pressure are same, है ना। फिर यही वाली बात आप लिख लो, ये वाली सेम बात, ठीक है। चलो नई लाइन से लिखो, लिखो टू सॉल्यूशन, लिखो टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी, देखो उसी आइसोटोनिक को अलग अलग बातों से हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। लिखो टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर if no osmosis is take place, no osmosis is take place, जहां नो ऑस्मोसिस लिखा उसको गोले में बंद करो। अच्छा जरा ध्यान से देखो भैया, देखो जैसे ये एक बर्तन है, इसको दो भागों में हमने बांट दिया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, इसका भी है। तो बताओ कोई किधर सॉल्वेंट वॉल्वेंट किधर आ जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे यदि पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो गया तो देयर इज नो ऑस्मोसिस, है ना। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो, और यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता कहां से कहां है? हाई टू लो, कहां से कहां होता? लो टू हाई, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यह बात आपको लिखवाई है। जरा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट में देखो, चलो पीछे पलट के देखो चल के, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिखाया होगा, नहीं लिखा था? तो जरा देखो वहां क्या लिखाया है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। काहे नहीं तुम लोग समझते हो? आप पता लगे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है, तो बताओ यहां मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा? नहीं होगा। हां मान लो हमने कहा कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 ग्रेटर देन है पाई 2, बताओ सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किधर से किधर होगा? इधर से इधर होगा। लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा वो लाइन लिखवाई, जरा उसको स्टार करके पढ़ो, यही तरह सवाल गलत करके चले आओगे वहां आए करके। पढ़ाया? चलो अगला लिखो, सारे बच्चे इसको लिखो, इसी के नीचे लिखो, जहां ये लास्ट वाली लाइन लिखाई है उसके नीचे फिर ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो। अच्छा एक बात बताओ, पाई इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े हो? CRT। तो मान लो पहले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है ना, R और T बराबर इसका क्या रख दोगे? C2RT। देखो R तो कांस्टेंट है, आइसोटोनिक है, इसलिए इनका टेम्परेचर भी आपस में बराबर है, तो दोनों कट गए। तो बताओ आइसोटोनिक सोल्यूशन में C1 क्या होता है? C2 के बराबर। तो देखो हमने दो बातें पढ़ ली हैं। क्या पढ़ ली हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बराबर होता है? पाई 1 इक्वल टू पाई 2 और C1 इक्वल टू C2। लो इसे जितने चाहो उतने सवाल लगाओ, बस इतना याद रखना कि ये C1 C2 तब होगा जब दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, यहां से फार्मूला क्या बन सकता है? अच्छा C का मतलब क्या है बेटा? मोलेरिटी। मोलेरिटी का फार्मूला क्या होता है? वेट
क्या होता है, वेट W1 कर दें अपान मॉलिक्यूलर वेट M1 कर दें। क्यों बेटा, क्योंकि हम सोल्यूशन 1 के लिए पढ़ रहे हैं, और इनटू 1000 अपान V1 ml, है कि नहीं, क्योंकि ये सारी बातें किसके लिए हैं, 1 वाले सोल्यूशन के लिए। बराबर क्या कर सकते हैं, W2 अपान M2, क्यों बेटा, इनटू 1000 अपान V2 इन ml। बताओ ये फार्मूला बन सकता है या नहीं, बन सकता है, बना लो इसको। अब इसी बात पे एक सवाल हो जाए धुआंधार। चलो अच्छा आगे जरा ध्यान से देखो, बस एक सुंदर सा सवाल हो जाए, क्वेश्चन लिखो, लिखो 5%, लिखो बेटा 5% W बाई V, 5% W बाई V सुक्रोज solution is isotonic with 1% W by V, 1% W by V X solution, X solution। भाई सॉल्यूशन में क्या है, जैसे उधर सुक्रोज का सॉल्यूशन है, अब ये किसका सॉल्यूशन है, X। ये X एक अननोन कोई चीज है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। अच्छा देखो, हम सवाल को तुम्हें पूरा समझाए दे रहे हैं। देखो हमने कहा है कि 5%, हमने आपको लिखाया 5% W बाई V सुक्रोज सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक विथ 1% W बाई V, है ना, X सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, X सॉल्यूशन। अच्छा देखो ये आइसोटोनिक हमें क्या बता गया कि क्या कर दो, C1 बराबर कर दो C2। क्यों भैया, बस बस अब सारे बच्चों को ये इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्या है इसका मीन्स, लिखो सारे बच्चे। 5 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन, लिखो बेटा, क्या लिखोगे, इसका पहले मीनिंग तो लिखो। 5 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। लिखो बेटा इसका, जब तक मीनिंग नहीं लिखोगे सवाल कहां लगा पाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम X प्रेजेंट इन 100 ml X सॉल्यूशन। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगाओगे, देखो फार्मूला क्या होगा, W1 अपान M1 इंटू 1000 अपान V1 बराबर W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान V2। क्लियर है। अच्छा बताओ कितने ग्राम है, 5 ग्राम, याद रख लो 5 ग्राम। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास C12H22O11, घर पे जोड़ना 342 निकलेगा, जोड़ लेना जाके। तो याद रखो 342 इंटू 1000 अपान कितने में मौजूद है, 100 में, 100 कर लो, बराबर W2 कितना है 1 ग्राम, और यही आपको M2 ही क्या करना है, निकालना है ना।
और इनटू क्या करोगे 1000 अपान 100, ये काट दिया, ये काट दिया, है ना। तो अच्छा ये बताओ बचा क्या, 50 अपान 342 इक्वल टू 10/m2, है ना, यही तो बचा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके m2 इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 342 अपान 50, ये हो गया 5, इसको काट दो 68.5। चलो ठीक, आया। बताओ ऐसे सवाल लगा लोगे, ऐसे आइसोटोनिक का सवाल आएगा, ठीक है। चलो अच्छा आगे लिखो, लिखो। अच्छा अवोगाड्रो वन हाफ लॉ पढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं लिखी लो, हेडिंग डालो, लिखो अवोगाड्रो वन हाफ लॉ, लिखो अवोगाड्रो वन हाफ लॉ। अच्छा एक बात बताओ, अवोगाड्रो वन हाफ लॉ में क्या हुआ था, जैसे कि मान लो अलग अलग टाइप की हम लोगों ने गैसें ले रखी थी, और हमने कहा था मान लीजिए एक पहली ये गैस है और ये दूसरी गैस है, मान लो इसका पाई 1 इसका पाई 2 आपस में बराबर हो, इसका T1 इसका T2 क्या हो आपस में बराबर हो। इफ इसका वॉल्यूम बराबर हो जाए इसके, तो पक्का है इसके मोल बराबर हो जाएंगे इसके, यही तो पढ़ाया था। बस चेंज कहां आया, वहां P1 P2 लिया करते थे, अब P1 ही हो गया यहां पाई, खत्म अवोगाड्रो लॉ। क्या क्या यहां हम बोलेंगे बताओ, बताओ। अच्छा उधर वाला बोल दो, उधर वाला, जब दो या दो से ज्यादा गैसों का आपस में प्रेशर और टेम्परेचर बराबर हो और उसका वॉल्यूम गलती से बराबर हो जाए, तो ये 100% श्योर हो जाता है कि उसके नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों बराबर होंगे, बट नंबर ऑफ एटम में भी डिफरेंट। ये बात पढ़ाई थी, तो जरा लिखो। अच्छा ये हमारा, अब हम इसी चीज को कौन से चैप्टर में लगा रहे हैं, सॉल्यूशन में। तो ये मान लीजिए आपका सॉल्यूशन 1 है और ये आपका सॉल्यूशन क्या है 2 है ना, ऐसे लिख लो, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 लिखो। और ये मालूम है ना कि यहां सॉल्यूट कौन चल रहा है शुरुआत से, वेरी गुड, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, शुरुआत से वही बात पढ़ा रहे हैं। अच्छा मेन कंडीशन कौन है, ये मेन कंडीशन है अवोगाड्रो वन हाफ लॉ की, ये मेन कंडीशन है। जैसे दो सॉल्यूशन का आपस में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया और उनका टेम्परेचर बराबर हो गया, इफ वॉल्यूम बराबर हो गया तो 100% है कि उसका नंबर ऑफ मोल भी बराबर होंगे, है ना। तो ये अवोगाड्रो वन हाफ लॉ है, बस यहां सिर्फ इसको पढ़ लेना था, और इसका इस्तेमाल बहुत होता है। हमने आपको 2 रूल पढ़ाए थे, बताओ क्या पढ़ाए थे। कभी हमने आपको मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर और मोल में रिलेशन बताया था क्या, NXP नहीं बताया था, NXP पढ़ाया था। इसी के जैसा ये रिलेशन है, कौन सा, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Na। बस यहां ध्यान से देख लेना, ये मॉलिक्यूल है ना कि एटम, है ना। तो चलो आगे लिखो, अब अगली हेडिंग डालो, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगली हेडिंग डालो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लिखो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और OR। अब एक तो हेडिंग ये डाल दिया, अब और करके इसी को दूसरी तरीके से लिखो, हेडिंग ही है वो, लिखो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ
डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना बेटा। अच्छा एक मेरी बात को समझना, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जानते हो क्या होता है। अब यहां एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव का वैल्यू कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होगा। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू, और एब नॉर्मल में क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। अब यहां पे एक फैक्टर आने वाला है, वांट हाफ फैक्टर। कौन आने वाला है, वांट हाफ फैक्टर। देखो जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी आती है तो ये एबनॉर्मलिटी आती है ड्यू टू वांट हाफ फैक्टर। तो अब यहां पे पहली हेडिंग डालो वांट हाफ फैक्टर, हेडिंग डालो बेटा वांट हाफ फैक्टर, और उसको रिप्रेजेंट करो आई से, वांट हाफ फैक्टर। इसको आप रिप्रेजेंट करो किससे बेटा, आई। अच्छा वांट हाफ फैक्टर कहां आएगा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि एबनॉर्मल में, ठीक। अब इसी के नीचे पहली लाइन में लिखो, पहली लाइन में लिखो, when experimental colligative property of dilute solution is different than calculated colligative property, when experimental colligative property of dilute solution is different than calculated colligative property, फुल स्टॉप करके लिखना, then behavior of solution is known as abnormal behavior। अच्छा एक बात बताओ, अभी जब आप पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल वाली, तो वहां का सॉल्यूट कैसा हुआ करता था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इसका ना तो एसोसिएशन होगा और ना इसका डिसोसिएशन होगा, जैसे डाल दोगे वैसा पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। पक्का। तो जरा नीचे अगली लाइन में लिखो एबनॉर्मल, लिखो द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन, लिखो द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन, लिखो द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू dissociation or dissociation or association of solute, dissociation or association of solute in solution, that is क्या लिखाना चाहिए, that is solute is electrolyte, that is solute is electrolyte। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका लिख लो, जहां पे लिखा है ना क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे लिखो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl या एक्वस NaCl सोल्यूशन लिख लो, लिखो एक्वस NaCl सोल्यूशन। अरे जो आयन में टूट जाए वो सब इलेक्ट्रोलाइट है, हमने आपको एक लिखा दिया, NaCl की जगह KCl आ जाए, है ना, आपका होगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब नीचे की नई लाइन से लिखो। अच्छा इसका मतलब है कि एबनॉर्मल बिहेवियर किसके कारण आया, सॉल्यूट हुआ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये या तो टूटेगा और या तो ये अपने आप में किसी और को भी जोड़ लेगा। क्लियर है। अरे जो आयन में टूटेगा तो अपोजिट आयनों वाले को अपने से या तो चिपका लेगा या तो उनके साथ वो खुद चिपक जाएगा। यदि जाके टूट के, जैसे मान लो एक प्लस वाला माइनस वाले से चिपक गया, जाके माइनस वाला प्लस से चिपक गया, तो ये डिसोसिएशन हुआ। हो सकता है उसने किसी को चिपका लिया हो, ये एसोसिएशन हो गया। अच्छा डिसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, एसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगे। ये तो समझ में ही रहा। अब पहली हेडिंग डालो, लिखो व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, लिखो व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएशन इज टेक प्लेस, डिसोसिएशन टेक प्लेस।
डिसोसिएशन टेक प्लेस। यहां पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। 3 पॉइंट हम लिखाएंगे, बहुत ध्यान से याद रखना। ये हेडिंग हो गई। अच्छा, हमारे पास सॉल्यूट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ रहे हो ना बेटा? ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे NaCl, इसको तुम तोड़ दो किसमें? Na प्लस में प्लस Cl में, जो अपने आयनों में टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट, और जो ना टूटे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है कि नहीं? तो अब हमने देखो पहली हेडिंग क्या पढ़ाई? व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएशन टेक प्लेस। हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। और हम कौन सा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं? डिसोसिएशन। अच्छा बताओ, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, तो इसके नीचे पहला पॉइंट लिखो। लिखो, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, actual number of particle in solution will be higher than our expectation. एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, उम्मीद होती है। कुछ भी हिंदी बोल जाओगे, कल्पना से परे, है ना? चलेगा। नंबर दो, यहां हायर पे गोला लगा लो। हमारी उम्मीद से ज्यादा मिलेंगे, हमने जितनी उम्मीद की होगी उससे ज्यादा। नंबर 2 लिखो, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखो, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी हायर देन, फिर इसके हायर पे गोला लगाओ, विल बी हायर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा लिखो, जब कभी मॉलिक्यूलर मास की बात आ जाए तो सारी बातों की यह बात उल्टा होती है, यह तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तीसरी बात लिखो, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। लिखो, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट दैट इज एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट दैट इज एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन, इसके लेस पे गोला लगाओ, इज लेस देन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट that is actual molecular weight of solute is less than calculated molecular weight। और डिसोसिएशन के केस में सुनो, डिसोसिएशन के केस में हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में उल्टा होगा। आपको नहीं लग रहा? मॉलिक्यूलर मास तो घटेगा ही यार, टूट रहा है, मॉलिक्यूलर मास तो घटेगा ही, नंबर बढ़ेंगे। तो नंबर से बढ़ने वाली हर चीज बढ़ेगी, लेकिन मास से बढ़ने वाली चीज हर चीज घटेगी, क्योंकि डिसोसिएशन में मास ही तो कम हो रहा है टूट टूट के, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम होगा, पक्का है? तो चलो, अच्छा, तीन बातें हो गई। अब इसी 3 का उल्टा लिखना है हमको, कहा? एसोसिएशन में। अब अगली हेडिंग डालो, लिखो, इन केस ऑफ एसोसिएशन। अभी तक हम किस केस में पढ़ा रहे थे? डिसोसिएशन। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं एसोसिएशन। लिखो, इन केस ऑफ एसोसिएशन, हेडिंग डाल लो, नंबर 2 हेडिंग। पहली हेडिंग कौन सी थी? हमने आपको बोला था कि जब आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो और डिसोसिएशन हो रहा हो, ये आपकी पहली हेडिंग थी। दूसरी हेडिंग क्या है? इन केस ऑफ एसोसिएशन। पहली बात लिखो, नंबर 1, पहली बात, ऊपर वाले पहली बात का जस्ट उल्टा लिख लो। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल इज लेस देन, वेरी गुड, आवर एक्सपेक्टेशन। लिखो बेटा, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल इज लेस देन आवर एक्सपेक्टेशन, आवर उम्मीद, आवर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, दूसरी बात बताओ, एक्सपेरिमेंटल
वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? लेस होगी। लिखो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी बात, अच्छा एसोसिएशन हो रहा तो मास बढ़ेगा। ये तीसरी बात उल्टा लिखना। लिखो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, लिखो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी हायर देन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। अब अगली हेडिंग डालो, लिखो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हेडिंग डालो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अच्छा एक बात बताओ, चाहे एसोसिएशन हो, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होगी। क्लियर है? अब हमने कहा इसको बराबर करना है तो क्या करो? तो क्वांटा फैक्टर डालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? देखो ऐसे लिख दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर आई इंटू क्या लिखेंगे? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अच्छा बराबर करने के लिए आया कौन? आई आया। और आई हमेशा राइट साइड मल्टीप्लाई करना, ये आई कभी इधर मल्टीप्लाई ना करना। हमेशा जितने भी फार्मूले हैं हमेशा आपको आई कहां मल्टीप्लाई करना है? राइट साइड इन द फार्मूला। और राइट साइड आपको क्या मिलेगा? सारे कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेंगे। और लेफ्ट साइड आपको क्या मिलेंगे? एक्सपेरिमेंटल। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, आई इक्वल टू फार्मूला आपका क्या बनना है? बताओ बताओ। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना? तो नीचे लिखो। नाग नहीं आया? अरे कहा है उसको छेड़, आराम से बैठा है, पढ़ने दो है। हाँ चलो चलो, कुछ नहीं कुछ। अच्छा ये छिड़ता भी बड़ी जल्दी है। आगे देखो बेटा, सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, देखो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहां दो बातें होंगी। क्या होगा? या तो यहां एसोसिएशन हो रहा होगा। क्यों बेटा? अच्छा ये इलेक्ट्रोलाइट कहां है? सॉल्यूशन के अंदर। या तो यहां क्या हो रहा होगा? डिसोसिएशन हो रहा होगा, है ना बेटा? अच्छा ये तो गई पहली बात। यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। नहीं होगा ना? आप जरा ध्यान से देखो, यदि एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा, और यदि डिसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपको पहले रटाए थे, हमेशा क्या होगा? 1। बस ये दो बातें और याद कर लो। इसको थोड़ा सा सुंदर से डिब्बे में बंद कर लेना। ये देखो, वो दोनों बातें इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं, ये दोनों बातें, ये सिंगल बात नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये वाली बात जब आपको चैप्टर शुरू किया था तो हमने कहा पढ़ लो, बाकी देखा जाएगा आगे, आगे कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। अब एक सुंदर सी हेडिंग डालो बेटा, लिखो हेडिंग डालो। वेरी गुड, लिख लो लिख लो। है ना ना, ये जैसे चैप्टर खत्म होगा फिजिकल चला जाएगा शाम वाले में, इधर शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक। इसीलिए मैं शाम वाला स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फिर फंस जाएंगे बीच में। नहीं समझ रहे हो? नहीं, ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो फिजिकल शिफ्ट हो जाएगी उधर, इधर हो जाएगा ऑर्गेनिक। समझ रहे हो? यदि उधर में कोई नया चैप्टर इस समय स्टार्ट कर दिया तो फिर वो चैप्टर फंस जाएगा। तुम दिमाग का खेला समझ रहे हो क्या है? ये शिफ्ट हो जाएगा उधर, और वो आप इधर क्या शुरू हो जाएगा? ऑर्गेनिक। क्लियर है? अभी वहां हमने मान लो शाम में चैप्टर कोई नया स्टार्ट कर दिया, अब वो फंस गया मामला, फिर ये अलट पलट नहीं हो पाएगा। इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी बेटा। तुम एक बात समझ लो,
यहां तुम्हें बड़ा मेहनत से पढ़ाया जा रहा है कि एक चीज लिखवा के और सारी चीजों मेहनत से, नहीं तो तुम बाकियों से बहुत आगे हो, काहे परेशान हो। लिखो फार्मूला ऑफ 1/2। एक अभी ना सोचा करो कि तुम किसी से पीछे हो, अभी ऑर्गेनिक के बाद तुम सबसे आगे हो जाओगे। अभी जब ऑर्गेनिक चलेगी तो तुम सबसे आगे हो जाओगे, फिर तुम्हारे टक्कर में नहीं रहेगा कोई। लिखो भैया, अगली हेडिंग डालो, लिखो फॉर्मूला ऑफ 1/2 फैक्टर। फॉर्मूला ऑफ 1/2 फैक्टर, ऐसा लिखो। अच्छा, डिफरेंट फार्मूला ऑफ आई।